हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम रेगबार और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले इंग्लिश फ्रेजेस और इसका ट्रांसलेशन करना। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। वंस अपॉन, वंस अपॉन टाइम, माय ब्रदर वाज डिपार्चरिंग, माय ब्रदर वाज डिपार्चरिंग फॉर प्रयागराज, प्रयागराज, राइट, विथ हिज फ्रेंड्स एंड kin। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, क्या लिखा हुआ है, वंस अपॉन टाइम, एक बार की बात है या कुछ समय पहले की बात है, ऐसा हम इसको हिंदी में कह सकते हैं। माई ब्रदर वाज डिपार्चरिंग, मेरे जो भैया थे वो रवाना हो रहे थे फॉर प्रयागराज के लिए, विथ हिज फ्रेंड्स एंड किन, यानी और अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ में प्रयागराज जाने के लिए रवाना हो रहे थे। ठीक है, एक बार की बात है, मेरे भैया रिश्तेदार और अपने दोस्तों के साथ प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे थे, राइट। इतना हमने ट्रांसलेट कर लिया है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, फिलहाल तो थोड़ी स्पेस है तो यहाँ पे राइटिंग कर रहा हूँ मैं, राइट। अब देखें अब आगे क्या लिखा हुआ है। आगे जो मैं लिखने वाला हूँ, एंड इंस्पाइट ऑफ टेलिंग हिम, एंड इंस्पाइट, हमें गैप नहीं देना है इसमें, एंड इंस्पाइट ऑफ टेलिंग हिम, उन्हें कहने के बावजूद भी ही वेंट बाय लिविंग मी, ठीक है, वे चले गए, ही वेंट, गो का कौन सा फॉर्म हो गया है, सेकंड फॉर्म। बाय का मतलब, बाय हम जब लिखते हैं ना, बाय एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशंस के बाद हम जब भी जो वर्ब होती है उसमें हम आईएनजी लगाते हैं, जैसे बाय लिविंग तो छोड़कर जाना, ठीक है, बाय ईटिंग खाकर आना, तो ऐसा हम उस सेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही इसका यूज करा है, ही वेंट, वे गए, बाय लिविंग में मुझे छोड़कर गए, या वो मुझे छोड़कर चले गए, हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, अलोन, राइट, अलोन। देन I called him just because for taking money, right, for taking money। अब इसको हम इतना कर लेते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, और यहाँ पे देखें आप, एंड इन स्पाइट ऑफ टेलिंग हिम, और उन्हें कहने के बावजूद भी, कहने के बावजूद भी। अच्छा, इसमें एक एक बहुत बड़ी बात, फैक्ट है, एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे यहाँ हिम लिखा हुआ है तो लगभग कोई हमारा दोस्त होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हिम। हिम का हिंदी अर्थ क्या हुआ, उसे या उसको। लेकिन कोई हमसे कोई बड़ा हुआ, कोई आदरणीय, कोई सम्मान्य वाला व्यक्ति हुआ, तब हम उसे हिम तो लगाते हैं इंग्लिश में, लेकिन उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उन्हें, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, सम्माननीय है, आदरणीय है ना। तो यहाँ पे मैंने उसी सेंस में लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और उन्हें कहने के बावजूद भी, अगर कोई मेरा दोस्त होता तो मैं क्या बोलता, और उसे कहने के बावजूद भी, लेकिन यहाँ मेरे भैया का नाम आ रहा है तो मैंने क्या लिखा, और उन्हें कहने के बावजूद भी, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। वे मुझे छोड़कर चले गए, वे अकेले मुझे छोड़कर चले गए, वे अकेले
वे अकेले मुझे छोड़कर चले गए। राइट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ तक ट्रांसलेट कर लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक करना है, देन से मनी तक। उसके बाद देखें आप, देन को क्या बोलते हैं फिर। आई कॉल्ड हिम, मैंने उन्हें बुलाया या फ़ोन करा। मैंने उन्हें बुलाया, अब मैंने फ़ोन करा होगा या बुलाया होगा, राइट। तो उसी सेंस में आपको बता रहा हूँ, मैंने उन्हें बुलाया बस इसलिए। अच्छा, जस्ट बिकॉज को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? जस्ट बिकॉज को बोलते हैं बस इसलिए। फॉर टेकिंग मनी, पैसे लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन 30, आई मीन 3। इसको थोड़ा मैं स्पेस दे रहा हूँ, थोड़ा हम नया अपने हिसाब से लिखेंगे। एक मिनट, थोड़ा इसको और ऊपर कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड एज सुन एज, ठीक है। और जैसे ही आई रिसीव्ड लॉट्स ऑफ मनी, राइट। और जैसे ही मुझे पैसे मिले, इसका मतलब क्या होता है? रिसीव का मतलब होता है स्वीकार करना या मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाया मैंने, जो चीज़ मुझे हो चुकी है प्राप्त या हुई है, तो यहाँ पे मैंने क्या सेकंड फॉर्म लगाया, पास्ट का। पास्ट की सेकंड फॉर्म वर्ब लगाई है, रिसीव्ड, राइट। तो आई रिसीव्ड अ लॉट्स ऑफ मनी, मुझे बहुत सारा पैसा मिला या प्राप्त हुआ। जैसे ही मुझे बहुत सारा पैसा प्राप्त हुआ या मिला, उसके बाद मैंने क्या करा? ऑफ मनी टुगेदर, साथ ही साथ मुझे बहुत सारा पैसा मिला। यहाँ मैंने क्या लगाया? साथ ही साथ। अभी मैं इसका ट्रांसलेशन लिखने वाला हूँ हिंदी में, बेफिक्र रहिए आप। गिविंग दैट एन आइडिया कैम इन माई माइंड टू डिपार्चर फॉर प्रयागराज, राइट, प्रयागराज सिटी। ये हमारा आखिरी था ट्रांसलेशन तीसरे नंबर का। अब चूंकि मैं इसका हिंदी लिखने जा रहा हूँ, अब इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, और आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ताकि जो नए नए वर्ड्स हैं आप उसको नोट कर पाएँ, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी ट्रांसलेट करके वही मैं लिखने जा रहा हूँ हिंदी में। एंड एज सुन एज, और जैसे ही थोड़ा सा और हो गया, आई रिसीव्ड अ लॉट्स ऑफ मनी, साथ ही साथ। और जैसे ही मुझे बहुत सारा पैसा मिला, साथ ही साथ या साथ साथ, बात देखिए, ठीक है। जैसे मुझे बहुत सारा पैसा मिला, साथ साथ ये देखते हुए, ठीक है, ये देखते हुए कहाँ गया? एक मिनट, देखते हुए, ये देखते हुए, गिवन इट का मतलब क्या होता है? ये देखते हुए, राइट। एन आइडिया कैम, एक आइडिया आया। अब यहाँ पे क्या है? आइडिया लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है? हमारी वोवेल्स है, तो वोवेल्स के पहले क्या आता है? ए आई आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई। तो आई के बाद जो भी वोवेल्स आएगा वो एन होगा, मतलब जो वोवेल्स है उसके बाद जो भी वर्ड आएगा वो एन होगा या आ होगा या ए होगा, राइट। अब यहाँ वोवेल्स है तो मैंने यहाँ क्या लगाया हुआ है? एन। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता, वोवेल्स ना होते हुए कॉन्सोनेंट होता, तो यहाँ पे मैं आ लगाता। ये बात आपने समझ ली, ठीक है। तो साथ ही साथ ये देखते हुए, एन आइडिया कैम, एक विचार आया मेरे दिमाग में, टू डिपार्चर फॉर प्रयागराज सिटी, प्रयागराज जिले के लिए, जाने के लिए, जिले में जाने के लिए, राइट। एक विचार आया प्रयागराज जिले के लिए, एक मिनट रुको, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है।
अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे हम फोर ना लिखते हुए यहाँ पे हम इन लिख देते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रयागराज जिले में रवाना होने के लिए, राइट। तो इसका अर्थ ऐसा हो जाएगा। तो क्या लिखा मैंने, आया, वे एक विचार आया मेरे दिमाग में प्रयागराज जिले में रवाना होने के लिए, राइट। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। और जैसे ही मुझे बहुत सारा पैसा मिला, साथ साथ ये देखते हुए एक विचार आया मेरे दिमाग में प्रयागराज जिले में रवाना के लिए या प्रयागराज जाने के लिए, ठीक है। इसका अर्थ ये भी होता है जाना या रवाना होना। ज़्यादातर ये रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन जो चूक जाती है, जो डिपैचर हो जाती है, जो रवाना हो जाती है या छूट जाती है, उसका हम इसका यूज करते हैं। तो देखा आपने किस तरह मैंने इसका ट्रांसलेशन करा और आपको करके बताया इजीली तरीके से, वर्ड टू वर्ड। आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए आप बने रहिए महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई विल नेवर फॉरगेट योर इफेक्शन। आई विल कीप पुटिंग न्यू वीडियो डे बाय डे ऑन यूट्यूब, व्हाट्सअप, फेसबुक एंड ट्विटर। थैंक्स अ मिलियन।